उत्तर अमेरिका है और जिसमें कनाडा भी है, तो उसमें 7,71,790 सिख जो है वो 2021 में थे। तो यकीनन आगे के 3 साल में ये बढ़ के हो सकता है 8 लाख से या उससे ज़्यादा हो गई हो। वो चूँकि छोटे ममालिक हैं, वहाँ पर आबादी कम रहती है, तो ये आबादी का बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब आप देखिए कि ये जो जस्टिन ट्रूडो हैं, इनके साथ दिल्ली के संबंध ठीक नहीं रहे। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो दिल्ली आए थे, तो वो जो एम्बेसी ने जो दूतावास ने डिनर रखा था, भोज रखा था, उसमें जसपाल सिंह अटवाल को बुला लिया और जसपाल सिंह अटवाल के बारे में ये बात मशहूर है कि वो जो है वो खालिस्तानी है, तो भारत सरकार ने उस पे नाराज़गी का इज़हार किया। बाद में जसपाल ने कहा कि नहीं वो पुरानी बात है, अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। 2020 में फिर थोड़े से संबंध खराब हुए, जब ट्रूडो ने ये कह दिया कि हम जो है वो किसान तहरीक का सपोर्ट कर दिया, कि ये जो राइट ऑफ प्रोटेस्ट है हक है जो लोगों का विरोध करने का, आंदोलन चलाने का, हम उसके समर्थक हैं। तो उस पर भी भारत सरकार ने कहा कि जो है आपको कुछ मालूम नहीं है यहाँ क्या हो रहा है और आपको इस पर नहीं बोलना चाहिए। अब 2023 आता है, 18 जून को हरदीप सिंह नज्जर को जो है वो हत्या हो जाती है। 2020 में उसको भारत सरकार ने ये कह दिया कि ये आतंकवादी है और 3 साल के बाद उसकी हत्या हो गई। उसके बाद 1 सितंबर को G20 के ट्रेड नेगोशिएशन के लिए वो बात होती है और उसको टाल दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अ मतलब कनाडा और भारत का जो ट्रेड रिलेशन है, नेगोशिएशन है, उसको रोक दिया जाता है। 9 सितंबर को ट्रूडो दिल्ली आते हैं G20 के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी बाकी सारे नेताओं से मिलते हैं, लेकिन जो है वो ट्रूडो को इग्नोर कर देते हैं, उनसे नहीं मिलते और हमारा गोदी मीडिया भी उसको बहुत उछालता है कि हमने उनको उनकी जगह दिखा दी। उसके बाद फिर जो ट्रेड मिशन के लिए जो डेलीगेशन आने वाला है 15 सितंबर को, उसको जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है और 21 सितंबर को जो कनाडा गवर्नमेंट है, वो भारत के लोगों जो जाते हैं, उनके वीज़ा के ऊपर पाबंदियाँ लगाती है और अक्टूबर 2023 में 41 डिप्लोमेट जो है वो निकाले जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये सारा पिछले साल का काम है। अब इस साल मई 3 को जो है, वो 3 लोग गिरफ्तार होते हैं और निज्जर के मामले में, हरदीप निज्जर के मामले में और 11 मई को एक चौथा भी गिरफ्तार हो जाता है अमनदीप, सब 22 से 28 साल के नौजवान हैं ये। यहाँ पर आता है बिश्नोई का मामला। तो है। अक्टूबर में जो है उसके सारे सबूत वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे सबूत मिले हैं कि निज्जर की जो हत्या है वो भारत सरकार उसमें इन्वॉल्व है। 10 अक्टूबर को वियतनाम में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रूडो की मुलाकात होती है। तो उसमें ट्रूडो मोदी जी को बताते हैं कि उनके पास क्या-क्या सबूत है। आखिर में हम बात करेंगे कि उनको सबूत कितनी आसानी से मिला। 12 अक्टूबर को सिंगापुर में एक मीटिंग होती है जिसमें अजीत डोभाल साहब जाते हैं जो हमारे सुरक्षा के ये हैं एनएसए हैं और वो उनके सामने जो कनाडा की जो अधिकारी हैं वो सारे सबूत पेश करते हैं कि देखो इन सबूतों की बुनियाद पर हम आरोप लगा रहे हैं। और 13 तारीख को वो ये कहते हैं कि जो आपकी एम्बेसी में 6 राजनयिक हैं उनको जो है वो इम्यूनिटी जो मिलती है, यानी जो एम्बेसी में काम करता है उसके ऊपर कोई दूसरी सरकार केस नहीं चला सकती, तो ये जो सुरक्षा मिलती है वो हटा दी जाए, ये कनाडा की सरकार कहती है। और 14 तारीख को 1 दिन बाद भारत सरकार ये कहती है कि हम किसी हालत में उनको इम्यूनिटी नहीं हटाएँगे और उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए आपके हवाले नहीं करेंगे। जब भारत सरकार का ये जवाब जाता है तो 14 तारीख को फिर कनाडा की सरकार जो है ये कहती है कि तो फिर ये 6 लोग जो हैं उसमें हाई कमिश्नर भी शामिल है, उच्चायुक्त, ये लोग यहाँ नहीं रह सकते, इनको यहाँ से लेके जाओ। तो भारत सरकार भी ये कहती है कि ठीक है, उनके जो उच्चायुक्त है, जो कारगुज़ार है उसको बुला के कहती है कि अब आप लोग भी जो है वो 19 अक्टूबर को रात को 11:59 से पहले भारत सरकार से भारत की धरती से चले जाएँ।
तो ये जो है वो डेवलपमेंट है जो कि पिछले 1 हफ्ते में हुआ है। 14 तारीख को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो अधिकारी जो है, वो ये कहते हैं कि भारत के जो एजेंट हैं, वो वहाँ के जो ऐसे क्रिमिनल गिरोह है उनकी मदद से कनाडा की धरती पे हत्या और वसूली का मामला चला रहे हैं। और ट्रूडो जो है वो ये कहते हैं कि हम अपनी धरती पर इस चीज़ को किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट इस खबर को छापता है। तो वाशिंगटन पोस्ट जब छापता है, तो वो सारी डिटेल बताते हुए ये बताता है कि ये जो आपराधिक गिरोह हैं, जो कनाडा में काम कर रहे हैं और जिसने निज्जर की जो है वो हत्या कराई, वो दरअसल गृह मंत्रालय के टच में है, गृह मंत्रालय की निगरानी में काम कर रहा है और वो वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वो उसमें अमित शाह का नाम भी दे देता है। और वहाँ पे नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई और उसका एक साथी बर्डी, वो दोनों कनाडा में हैं, ये बात सारे लोग जानते हैं। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, वो 2 जगह से काम करता है। एक तो कनाडा से काम करता है, अभी बाबा सिद्दीकी के मामले में भी ये बात आई और दूसरे अहमदाबाद से काम करता है। अहमदाबाद से इसलिए कि लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की जेल में, तो वो जो है वो इस काम को कर रहा है। अब आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो बन जाता है। कल एक साहब को मैं सुन रहा था सत्या पे, वो ये कह रहे थे कि अमेरिका जो है वो किसी को भी आतंकवादी कहता है तो उसको जो है वो ड्रोन से मार देता है और उसामा बिन लादेन को जो है वो मार दिया था खुद, उनके उसने हुक्म दिया था उनके सदर ने, उनके प्रेसिडेंट ने। तो सवाल ये है कि वो तो खुद बोलते हैं कि हाँ भाई हमने मारा है और हमने ऑर्डर दिया है। लेकिन भारत सरकार तो ये नहीं कहती कि हाँ, हमने ऑर्डर दिया है, हमने मारा है। भारत सरकार तो ये कहती है कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि आप उसका जो तुलना तो करते हैं अमेरिका से, लेकिन अमेरिका जो है ये नहीं कहता कि हमने नहीं किया। अमेरिका तो अलग-ऐलान कहता है, ओबामा कहता है कि मैंने ऑर्डर दिया और ये हुआ। तो या तो आप पूरी तरह से अमेरिका की तरह कहिए कि हाँ भाई, वो आतंकवादी था हमारे हिसाब से, हमने उसको मार दिया। तो वो भी नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और ये सारे इल्ज़ामात झूठे हैं और फिर जो है उससे तुलना भी करने लगते हैं। तो ये इस तरह की जो अ, चीज़ है वो नहीं चल सकती। अब आप देखिए कि इसी 2 दिन में एक और डेवलपमेंट हो गया। एक खालिस्तानी अमेरिका में भी है, जिसका नाम है गुरु पतवंत सिंह पुन्नू। अब गुरु पतवंत सिंह पुन्नू का जो है वो हत्या की साजिश हुई और उस हत्या की साजिश के मामले में पहली बार एक रॉ के ऑफिसर को जो है वो भारत सरकार ने अपनी नौकरी से निकाला और उसको गिरफ्तार किया। उसका नाम है विक्रम यादव। और ये जो विक्रम यादव है, वो जिस केस में इन्वॉल्व है, उस केस में यानी जो पुन्नू ने वो कोर्ट में डाला है, तो उस केस में आप ये देखें कि जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके खिलाफ भी संबंध निकला हुआ है। और जो रॉ के जो पहले वाले मुखिया थे, सामंता गोयल, उनके खिलाफ भी जो है वो संबंध निकला हुआ है। और एक कारोबारी है दिल्ली के निखिल गुप्ता, उनके खिलाफ भी संबंध निकला हुआ है। तो वो पूरी कहानी जो वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है, वो इस तरह से है कि विक्रम यादव ने पुन्नू का हत्या के लिए निखिल गुप्ता से कहा कि भाई तुम जो है वो कोई शूटर तलाश करो। तो निखिल गुप्ता ने एक शूटर को पकड़ा और उससे $1 लाख में फिक्स किया और उसको 50% एडवांस दे दिया। वो इत्तेफाक से जिस शूटर को पकड़ा था, वो उनकी एफबीआई का एजेंट था। ये गुप्ता जी को समझ में नहीं आया और गुप्ता जी जो है वो यादव से सारी इन्फॉर्मेशन लेके कि पुन्नू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो उसको बताते रहे। और यही गुप्ता जी ने उस आदमी को, जो एफबीआई का एजेंट था, ये भी बताया कि देखो कनाडा में जो नज्जर की हत्या की है, वो भी हम ही लोगों ने की है। तो जो कनाडा बार-बार सबूत पेश कर रहा है ना, वो सबूत जो है वो निखिल गुप्ता ने उस एजेंट को बताए हैं और उसने सारी इनकी कॉल रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है।
मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि वो झूठ मन से बोल रहा है, बल्कि जब वो निखिल गुप्ता उससे बात करता था, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता था। और अब जबकि ये मामला हुआ कि अभी प्रधानमंत्री जब जा रहे थे क्वाड की मीटिंग में, आप देखिए सुरक्षा की मीटिंग है, तो अजीत डोभाल साहब को जाना चाहिए था, लेकिन अजीत डोभाल नहीं गए। इसलिए कि वहाँ की कोर्ट का इनके खिलाफ सम्मन था। तो और अब इसको निकाल के विक्रम यादव को गिरफ्तार करके एक तरह से भारत सरकार ने मान लिया कि भाई ये आदमी जो है वो पुन्नू की हत्या में इन्वॉल्व था, और जो कमिटी उसका वो कर रही है, वो 15 तारीख को अमेरिका चली गई, ये बताने के लिए कि भाई हमने अभी तक क्या-क्या किया है और आगे हम क्या करने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि एक तरफ तो ये निखिल गुप्ता रंगे हाथ पकड़े गए, इसलिए कि इन्होंने एक गलत आदमी को उसकी शूटिंग उसको जो है ऐज़ ए शूटर ले लिया, और उसको ये भी बता दिया कि जो है वो नज्जर के मामले में हमने बीच में जब प्रधानमंत्री पिछले साल गए थे, तो निखिल गुप्ता ने उससे कहा उस शूटर से कि देखो अभी हमारे मोदी जी आए हैं, तो इनकी मौजूदगी में तुम ये काम मत करना, इसको बाद में करना। तो ये सारी बातें, सारे एविडेंसेस जो है, और ये निखिल गुप्ता को ज़ेकोस्लोवाकिया से अमेरिका गिरफ्तार कर चुका है, और ये अभी अमेरिका के अंदर मौजूद है। तो ये जो इल्ज़ाम लगा है बिश्नोई पर, ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है, और ये बगैर किसी ठोस सबूत के नहीं लगाया जा सकता। तो अब जो ये पुरानी प्रवृत्ति है कि भाई आप जो है वो किसी का एनकाउंटर करा दो, और वो सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर करा दो, और नुसरत का करा दो। तो यही चीज़ चल रहा है, बाबा सिद्दीकी का करा दो, यहाँ हो सकता है तो कनाडा में क्यों नहीं हो सकता, अमेरिका में क्यों नहीं हो सकता? तो इस तरह से अगर हमारी सरकार या हमारे लोग काम करेंगे, अगर ये बात सही है तो, अगर गलत है तो फिर तो खत्म है। तो ये है कि पूरी दुनिया में देश की छवि जो है वो खराब होगी, और ये काम हो रहा है। इसलिए इस तरह के मामले में हमको, ठीक है, कॉन्सिपरेस ये सब होता है कि भाई वो उसका उससे ताल्लुक है, वो ये चाहता है अमेरिका वगैरह-वगैरह। लेकिन अगर हम खुद इस तरह के सबूत पेश कर देंगे, तो फिर हम लोगों को अपने स्टैंड को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा।